Dear students, today we are going to study polynomials. पिछले वीडियो में हम रियल नंबर्स में प्रूफ किए थे कि √2, √3, √5 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन। सबसे पहले एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an xn where an does not belong to 0 is called a polynomial in x of degree n। ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो px इज इक्वल टू a0 हो, a1x हो, a2x स्क्वायर डॉट 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 an xn हो, जहाँ पे an जो है 0 के बराबर न हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं इन x के फॉर्म में जिसकी डिग्री n है। इसको आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैविंग नो नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें एक्स वाई जेड आए, उसमें जो पावर्स आए, ऊपर पावर है, वो मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो कभी निगेटिव न हो। तो मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4 एटसेट्रा होना चाहिए, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है। 5x प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। x प्लस 5 क्या है? पॉलिनोमियल है। √2x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। 1/x ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स के पावर -1। तो यहाँ -1 डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, -1 बिलोंग्स टू निगेटिव इंटीजर। डिफिनेशन में क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैविंग नो नेगेटिव इंटीग्रल पावर। तो बच्चों याद रखना, 1/√x ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसके बाद पॉलिनोमियल में 4 पार्ट है, 4 केस है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब हैविंग पावर 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या है? ये देख रहे हो ना, 2, यहाँ पे 1, ठीक है। ये इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो ये क्या डिग्री का हुआ? 2 डिग्री का। तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री बनती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 हो। अब बाई क्वाड्रेटिक, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है। कंफर्म है? An algebraic expression in which variables involved having no negative integral power is called polynomial। बच्चों याद रखेगा, वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट 2 चीज होती है, ठीक है। वेरिएबल सच सिंबल्स हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ऐसा प्रतीक, ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, जैसे x है, y है, z है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इंग्लिश के जितने लेटर्स हैं दैट आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और कांस्टेंट कहते हैं सच सिंबल्स हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे आपका 2 है, ठीक है, पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो राइटर बोल रहा है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x y z आए, ठीक है, जिसमें जो पावर आए वो मस्ट बी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। याद रखिएगा, √x पॉलिनोमियल है कि नहीं है? √x पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। कोई पूछे कि पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यू कैन राइट इट x के पावर 1/2 एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। 1/2 डज नॉट बिलोंग टू
इंटीजर्स, दिस इज द रीजन रूट एक्स डज नॉट बिलोंग टू पॉलिनोमियल। कंफर्म। अगर दिया जाए 1 ठीक है रूट एक्स से, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। जब ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1/2। तो ऊपर जो पावर आए वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो बच्चों, एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सुनना है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर अल्फा, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड a zero of the polynomial px if p alpha is equal to 0। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कोई पूछे किसे कहते हैं तो कह देना कि एक रियल नंबर अल्फा है। ठीक है, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, और नीचे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। px इसलिए दिया है कि p से पॉलिनोमियल होता है x के टर्म में। इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, जैसे एक एग्जांपल दिया px बराबर x² - 2x - 3, तो p ब्रैकेट में 3 है, तो जहाँ जहाँ x है आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है 3 रखिए, तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 - 3, तो 3 3 9, और -6 - 3 इक्वल 9 - 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब 3 जो है, 3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 3 जो है, जो दिया हुआ पॉलिनोमियल उसका एक 0 है। एक्सरसाइज 2.1 में एक आपको फिगर दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस पता लगाना है। नंबर ऑफ जीरोस का कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस पता लगाने के लिए आपको बस ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे वो ग्राफ काट रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कटना चाहिए, वाई एक्सिस पे कटेगा तो 0 जीरोस होगा। देखिए पहला फिगर, इसमें वाई एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, तो इसका 0 कितना होगा, 0 जीरोस। ठीक है, 0 जीरो। ठीक है, यहाँ पे इस पे कितना जीरोस है, 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक जगह यहाँ पे काट रहा है, तो इसका 0 कितना है, 1। यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कुल इसका कितना 0 है, 3 0। यहाँ पे 2, इसका जीरोस कितना है, 2 जीरोस। यहाँ पे 1 2 3 एंड इसका 4 जीरोस। यहाँ पे 1 2 3 कितना जीरोस, 3 जीरोस। कंफर्म। एक्स एक्सिस को पूरा काट दे या एक्स एक्सिस को टच करता हुआ वो जाए, वही नंबर ऑफ जीरोस डिफाइन करता है।